यशस्वी जायसवाल यार, टेक ए बू फॉर दिस मैन यार, एक बार जोरदार तालियां। इस तरह का टैलेंट मैंने यार ब्रेंडन मैकलम को खेलते हुए देखा, मैंने क्रिस गेल को खेलते हुए देखा, मैंने एबी डिविलियर्स को खेलते हुए देखा, लेकिन इस तरह की इनिंग मैंने नहीं देखी भाई। उस जेम्स एंडरसन को, जिस बंदे ने अपने करियर में, टेस्ट करियर में, जब बोला जेम्स एंडरसन ने टेस्ट डेब्यू किया था ना, तब यशस्वी जायसवाल भदोली में 1.5 साल का था, 1.5 साल का बच्चा था, और आज उसी जेम्स एंडरसन को इस बंदे ने लगातार 3 छक्के मारे हैं। जेम्स एंडरसन को 3 छक्के मारना, दुनिया का मतलब बेस्ट फास्ट बॉलर है वो, बेस्ट फास्ट बॉलर, ऑल टाइम ग्रेट में आता है वो, और उस बंदे को लगातार 3 छक्के मारना, लेग साइड पे एक मारा, कवर के ऊपर से एक मारा, स्ट्रेट छक्का एक मारा। भाई साहब, इतना कॉन्फिडेंस इस बंदे का, मेरे को पहले इसका कॉन्फिडेंस एरोगेंस लगता था इसका, लेकिन अब मुझे पता लगा नहीं, जो इसका कॉन्फिडेंस है ना, वो उसका स्ट्रेंथ बन चुका है, स्ट्रेंथ। भाई साहब यार, लगातार दूसरे मैच में लगातार दूसरा डबल 100, क्या बात है, क्या टैलेंट है यार ये। मतलब एक बार के लिए कुछ भी बोलो कि भाई एक बार के लिए, हम पहले बोलते थे 2 साल पहले कि शुभमन गिल स्टार बनेगा, पृथ्वी शॉ बड़ा स्टार बनेगा, बहुत क्रिकेटर के नाम आते थे, लेकिन कहीं यशस्वी जायसवाल का नाम नहीं आता। जिस तरह की इसकी कहानी है, भदोली से उठ के आना, मुंबई में इतनी स्ट्रगल करना, और आज इस तरह का इतिहास लिखना। एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला बैट्समैन बन गया इंडियन बैटर। उसके अलावा अगर मैं बोलूं, एक इनिंग में 12 छक्के, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसकी बराबरी कर लिए। और अब तक इस टेस्ट सीरीज में इस बंदे ने, भाई साहब, विराट कोहली का 655 का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा एक टेस्ट सीरीज में रन बनाने का, उसके भी करीब पहुंच चुका है। और दूसरी बात, 50 चौके और 22 छक्के मार चुका है। अभी जस्ट 3 मैचेस हुए हैं, इन जस्ट 3 मैचेस, अभी 2 मैचेस और बाकी हैं। 50 चौके और 22 छक्के, ऑलमोस्ट 332 रन सिर्फ बाउंड्री से बनाए इसने। भाई यार, क्या प्लेयर है यार। मात्र 238 बॉलों में इसने 212 रन बनाए आज। और जो खेला है ना, जिस तरह से तोड़ा है ना, भाई यार, एक बार के लिए ऐसा लग रहा था जबकि कल आपने देखा रहेगा कि इसके बैक में पेन था, पेन की वजह से बाहर चले गया था। लेकिन आज जब शुभमन गिल आउट हुए, तो अनफॉर्चुनेट था शुभमन गिल का, लेकिन हम बाद में बात करेंगे। शुभमन गिल के आउट होने के बाद ये बंदा फिर आया, लड़ा, एक वॉरियर की तरह आया कि नहीं, अपना बैक पेन वगैरह जो भी रहा होगा, उसके बाद जो भी वो लिया होगा ना, ट्रीटमेंट लिया रहेगा, भाई आज आया, लड़ा, 105 रन पे खेला था कल, वहां से आज लड़ा, और भाई डबल सेंचुरी कर दिया इसने, और हिस्ट्री बना दी एक इनिंग में। भाई इंडियन बैटर जो सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला इंडियन बैटर बन चुका है, और एक सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला इंडियन बैटर बन चुका है। भाई साहब, हम बात करते हैं ना कि भाई एबी डिविलियर्स ऐसा खेलता था, क्रिस गेल ऐसा खेलता था, ब्रेंडन मैकलम ऐसा खेलता था, लेकिन मैंने वीरेंद्र सहवाग को खेलते हुए देखा, मैंने रोहित शर्मा को खेलते हुए देखा, लंबे खेलते हुए, छक्के मारते हुए। लेकिन यार, जिस तरह के छक्के ये मारता ना, दिखने में कैसा है, पतला सा लड़का, लेकिन जिस तरह का कॉन्फिडेंस इसके अंदर है ना, मेरे को नहीं समझ में, मेरे को नहीं आता, पता कि नहीं दिखता मेरे को। अच्छे मेरे को खिलाड़ी दिखा, हाँ, क्रिस गेल की हाइट के हिसाब से मुझे लगता है वो लंबे छक्के उड़ा सकता है, एबी डिविलियर्स उड़ा सकता है, ब्रेंडन मैकलम मार सकता है, रोहित शर्मा मार सकता है, लेकिन इसको देख के कहीं से नहीं लगता कि ये इतने लंबे छक्के मारता रहेगा। इस तरह का कॉन्फिडेंस यार, मन यार, एक बार यार, क्या बोलूं मैं, जो कुछ बोलूं, मेरे पास शब्द कम है, मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द कम है इस बंदे के बारे में बोलने के लिए। भाई इंडिया के पास 556 रन की लीड हो चुकी है, 556 रन। भाई इंग्लैंड सपने में भी नहीं सोच सकता। पहले बात कर लेते कि मैं यशस्वी ने कैसे धोया, फिर शुभमन गिल ने भी धोया। शुभमन गिल बस सेंचुरी से चूक गए, 91 रन बनाए उन्होंने, लेकिन अगर मैं बात करूं, सरफराज खान ने भी जो लास्ट में अभी खेला है ना, 67 रन बनाए उन्होंने। भाई साहब, क्या क्रिकेट खेली है बंदे ने यार, जबरदस्त क्रिकेट खेली है, और उसने बता दिया, प्रूफ किया उसने, लगातार बैक टू बैक डबल 50 मारने वाला, दो इनिंग में 2 50 मारने वाला पहला इंडियन बैटर बन गया है। डेब्यू मैच के 2 इनिंग्स में दूसरा इनिंग इंडियन बैटर बन गया सरफराज खान की मैं बात करूं, लेकिन बाद में जो इंपैक्टफुल खेला, पहले जो शुरुआत भी अच्छी करी भाई। उसके अलावा मैं बात करूं हमारे कुलदीप यादव, उन्होंने जो शुभमन गिल को रन आउट करवाया ना, वो सैक्रिफाइस कर सकते थे अपने विकेट का, और शुभमन गिल भी सेंचुरी बना सकता था। अगर ऐसा होता कि कल यशस्वी के बैक में अगर वो पेन नहीं होता, यशस्वी बाहर नहीं जाता, तो मुझे लगता था कि आज सुबह यशस्वी और शुभमन खेलने आता तो वो रन आउट भी नहीं होता, और शुभमन गिल का वो होता। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, एक रन आउट की वजह से ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन शुभमन गिल की इनिंग भी नहीं भुला सकते, उन्होंने भी बेहतर इनिंग खेली है, बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है। लेकिन यार, रजत पाटीदार के लिए अनफॉर्चुनेट था, उनकी हम कुछ बात नहीं कर सकते ज्यादा। रोहित शर्मा ने इस इनिंग में कुछ खास नहीं किया, लेकिन इस इनिंग में भाई 430 रन बनाए इंडिया ने, 430 रन, कम होते 430 रन, 430 रन यार बहुत होते। पहले मैच में भी यही हुआ था। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक बार फिर से वहां पे आते हैं कि भाई अब क्या इंग्लैंड इस रन मतलब 556 रन के बड़े टारगेट को अचीव कर पाएगा? नहीं भाई,
सपने में भी नहीं। इंग्लैंड को अगर 2 बार भी खिलाएंगे ना तो मैं बोलता हूं 2 बार में भी इंग्लैंड इसको चेज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एक बार के लिए, कल जब इंडिया ने भाई 196 रन पे छोड़ा था, इन्होंने कल 196 रन में 2 विकेट थे हमारे, रजत पाटीदार और रोहित शर्मा आउट हुए थे कल। लेकिन यशस्वी जायसवाल के बैक में पेन था, उसकी वजह से वो बाहर चले गए थे, इस वजह से कुलदीप यादव आए थे। लेकिन उस 196 मतलब उसमें 126 और जोड़ दिए जो लीड थे हमारे पास, उसको मिला के हमारे पास टोटल 322 रन थे। उस 322 के आज हमने 322 रन को बना दिया है 556 रन। अब भाई ये मुश्किल क्या, नामुमकिन लग रहा है, इम्पॉसिबल है। इंग्लैंड ने ये हुआ ही नहीं हिस्ट्री में, टेस्ट हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलेंगे, लेकिन ये होता ही नहीं भाई। ये तो बोलने वाली बात है। अब भाई फॉर्मेलिटी के लिए आएंगे, फॉर्मेलिटी करेंगे, खेलेंगे थोड़ा बहुत। अभी भी 35 ओवर बाकी हैं, 35 या 38 ओवर बाकी हैं अभी भी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड के ऊपर पहले ही दबाव आ जाएगा, पहले ही दबाव रहेगा। और उस तरह का जिस तरह को बैच बॉल करते हैं ना, और हमारे बॉलर, उनके पास क्वालिटी बॉलर नहीं है। ये भी फैक्ट है कि उनके पास क्वालिटी बॉलर नहीं है। उनके पास जो रूट है, टॉम हार्टली है या रेहान अहमद है, नहीं है वो उस लेवल के बॉलर जिस लेवल के बॉलर हमारे पास हैं। कुलदीप यादव जिस तरह की टर्न उनको मिल रही है, रविंद्र जडेजा को जिस तरह की टर्न मिल रही है, पिछले इनिंग में भी आपने देखा रहेगा कि भाई कुलदीप यादव ने इनके नाक में दम करके रखा था। कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए, रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए, भाई उन्होंने नाक में दम करके रखा था। मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए थे। तो भाई यहां पर थ्रेट रहेगा हमारे बॉलरों का इनको। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां से कि भाई अब रोहित शर्मा ने अभी जब वापस वो भी करे ना, तो रोहित शर्मा रुक सकते थे यार। एक छक्का और लगता ना तो यशस्वी जायसवाल फिर वर्ल्ड का उनका, और जो अभी टाई हो चुका है रिकॉर्ड की, भाई एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले भाई 2 बल्लेबाज हो चुके हैं। लेकिन अगर मतलब मेरे को लगता है 1 ओवर और रोक देते तो मेरे को लगता है वो 1 और छक्का मारता था और वो रिकॉर्ड उसके यशस्वी के नाम आ जाता था। लेकिन अगर उससे आगे में अगर बात करूं, सिंपल एक मैच में जिसने सबसे ज्यादा छक्के मारे वो है भाई रोहित शर्मा, उन्होंने 13 छक्के मारे एक मैच में। लेकिन चलो यहां से हटते हैं, थोड़ा इधर आते हैं, यशस्वी जायसवाल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल के लिए तो यार जितना बोले उतना कम है, जितना बोले उतना कम है। शुभमन गिल उन्होंने भी अच्छा कैरी करके लिया टीम को और अच्छा खेला भी। भाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहां से, अब बॉलिंग की तरफ आते हैं। बॉलिंग आज क्या वो रहेगी, 35 ओवर है। मेरे को लगता है फास्ट बॉलिंग के साथ में पहले रोहित शर्मा जाएंगे, जैसा पिछले मैच में, पिछली इनिंग में हुआ। उन्होंने पूरा फास्ट जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को लंबा स्पेल डलवाए, 15 ओवर का स्पेल डलवाए, 7 ओवर उसमें से जसप्रीत बुमराह डाला, 7 ओवर वहां पे कुलदीप यादव। उसके बाद भी कुलदीप यादव को कंटिन्यू रखा, फिर जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को रखा, क्योंकि फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉल की इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो लगातार 10 ओवर डाले। लेकिन कुलदीप यादव ने स्पेल डाला था 12 ओवर का, जसप्रीत बुमराह ने 7 ओवर का वो स्पेल डाला था। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि अब वो फास्ट बॉलर लगाएगा दोनों भी, क्योंकि अभी चांसेस बनेंगे। शाम का टाइम है, थोड़ा रहता है ये जो मतलब ये तो लास्ट का सेशन रहेगा। लास्ट का सेशन इंग्लैंड के ऊपर दबाव रहेगा, इस चीज का बहुत दबाव रहेगा। और मुझे लगता है कि यहां पर विकेट निकल, अगर 2 विकेट भी निकल गई ना तो कल के 3 सेशन में इंडिया को सिंपल ही सिर्फ 8 विकेट निकालने और आराम से निकल सकते भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि 4 सेशन में आराम से निकलेंगे। और इंग्लैंड है ये, इंग्लैंड भाई साहब ये ड्रॉ के लिए नहीं जाएंगे, लोग बचाने के लिए नहीं जाएंगे, ये खेलने को जाएंगे, मारने को जाएंगे। इसके लिए इंडिया अगर 500 रन बनाया ना तो इंडिया ने, यही वजह है, अगर इंडिया ने 556 रन बनाए ना, कोई और टीम होती तो इंडिया 556 रन नहीं बनाती थी। इंडिया पहले ही वो कर लेती थी भाई, मेरे हिसाब से 400 450 के अंदर डिक्लेयर कर देती थी। लेकिन नहीं, इंग्लैंड ने, इनका भरोसा नहीं है, बेसबॉल पे उतर गए ना तो ये बना सकते हैं, अच्छे खासे रन बना सकते हैं। लेकिन अगर मेरा मानना ये, अगर विकेटें नहीं गिरेंगे तो फिर भी थ्रेट हो सकता है हमारे लिए। लेकिन हमारे पास ऐसे क्वालिटी बॉलर है, स्पिनर हमारे वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। मैं अगर बात करूं फास्ट बॉलर भी तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज भाई कम जम बॉलर नहीं, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। इंग्लैंड को हराया है। लेकिन यार जेम्स एंडरसन की बात करें, जिन इतने बड़े बॉलर, इतना दिग्गज बॉलर यार, जिसके ऊपर भाई यशस्वी ने 3 छक्के मारे लगातार। वो भाई वो बोल रहे थे पहले कि मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा, लेकिन अब यशस्वी ने उनको मजबूर कर दिया कि भाई रिटायरमेंट के बारे में सोचे। अब सोचिए प्लीज, लगातार 3 छक्के। इससे पहले जेम्स एंडरसन के ऊपर लगातार 3 छक्के ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में मारे थे, जॉर्ज बेली ने मारे थे इससे पहले 3 छक्के। तो जेम्स एंडरसन के लिए नई बात तो नहीं थी। लेकिन एक वो लड़का जब जेम्स एंडरसन का डेब्यू हुआ था, वो लड़का तभी दूध पी रहा था, 1.5 साल का बच्चा था, वो बदौली में रहता था। और तब भाई उस बच्चे ने आके आज उसने 3 छक्के मारे। लेकिन उसके अलावा जो रूट को लास्ट में 2 छक्के लगे ना लगातार, वही जो रूट था जिसका थ्रेट हमारे पहले टेस्ट मैच में ऐसा थ्रेट बना हुआ था। ये जो रूट मुरलीधरन नजर आ रहा था हमारे बल्लेबाजों को पहले मैच की 4थी इनिंग में। लेकिन अब जो इनिंग बची है 556 रन है इंग्लैंड के सामने। अब इंग्लैंड क्या 556 रन चेस करेगा? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या स्ट्रेटेजी के साथ में रोहित शर्मा उतरने वाले हैं? और भाई यशस्वी जायसवाल के लिए भी यार एक बार जोरदार तालियां और कमेंट बॉक्स में यशस्वी जायसवाल के लिए यार प्यार भेजिएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इस सेशन के बाद। जय हिंद, जय भारत।